हरे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों, आपका अपने ही YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज हम कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए सोशल साइंस समाज विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो कि शेखावाटी मिशन का है। इस क्वेश्चन पेपर में आपके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। इस वीडियो में हम पहला प्रश्न पत्र करवाने वाले हैं। हमारे पास एक और प्रश्न पत्र है, उसकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो विद्यार्थियों चलते हैं अपने प्रश्नों की। विद्यार्थियों आप देख सकते हो, आपका जो टाइम होगा वो 3 घंटे और 15 मिनट का होगा, ठीक है बच्चों। और आपका जो पूर्णांक होगा बच्चों वो 80 अंक का होगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको निर्देशांक दिए होंगे। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन करके उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। बच्चों आपको बताना है कि जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य कब घोषित किया गया था बच्चों। तो बच्चों हमारे पहले प्रश्न का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सा। 1871 में बच्चों जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था, ठीक है। तो बच्चों हमारा प्रश्न सेकंड है बच्चों। प्रश्न सेकंड बच्चों क्या है? प्रश्न सेकंड है बच्चों, आयु के आधार पर नए जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? क्या है बच्चों प्रश्न? आयु के आधार पर नए जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों हमारे प्रश्न सेकंड का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन दा, खादर। तो बच्चों नई जलोढ़ को बच्चों खादर के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न थर्ड। बच्चों प्रश्न थर्ड है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? क्या है बच्चों प्रश्न? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो बच्चों हमारे प्रश्न थर्ड का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सा, 1972 में बच्चों भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न फोर्थ। प्रश्न 4 बच्चों है, कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है? ठीक है बच्चों, क्या है प्रश्न? कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी के लिए करता है? ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे प्रश्न फोर्थ का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सा, सार्थक ऋणाधार बच्चों। इसका उपयोग बच्चों कर्जदार कर्ज लेने के लिए करता है, ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है बच्चों, किस क्षेत्र के उत्पादक कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं? तो बच्चों हमारे प्रश्न 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सा, द्वितीयक क्षेत्र के बच्चों कच्चे माल को वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6। बच्चों प्रश्न 6 है, देश का कितना प्रतिशत विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है? क्या है बच्चों प्रश्न? देश का कितना प्रतिशत विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों के द्वारा होता है? तो बच्चों हमारे प्रश्न 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आ, 95% बच्चों देश का जो व्यापार है वो समुद्री मार्गों द्वारा होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा प्रश्न 7 है। बच्चों प्रश्न 7 क्या है? बच्चों प्रश्न 7 है, बेल्जियम में अधिकांश लोग किस भाषा को बोलते हैं? बच्चों आपको बताना है कि बेल्जियम में अधिकांशतः लोग किस भाषा को बोलते हैं। तो बच्चों प्रश्न 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन आ है बच्चों, डच भाषा को बच्चों बेल्जियम में बोला जाता है। बच्चों डच भाषा को बेल्जियम में 59% बोला जाता है, ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8। बच्चों प्रश्न 8 है, निम्नांकित में से संघ सूची का विषय नहीं है। तो बच्चों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संघ सूची का विषय बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 8 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन द, शिक्षा। बच्चों शिक्षा है वो संघ सूची का विषय नहीं है। हर राज्य की एक अलग शिक्षा पद्धति होती है, ठीक है बच्चों। हर राज्य का एक अलग बोर्ड होता है, ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9। बच्चों प्रश्न 9 है, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन जिस देश में पाया जाता है वह देश है। बच्चों आपको बताना है
कि किस देश में जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन पाया जाता है। तो हमारे प्रश्न 9 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बा, भारत। बच्चों भारत में जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन पाया जाता है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10। बच्चों प्रश्न 10 है निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है। बच्चों आपको बताना है कि किस देश में एक दल की व्यवस्था है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सा, चीन। बच्चों चीन में एक दलीय व्यवस्था है। ठीक है बच्चों। हाँ, जो चीन देश है उसमें बच्चों एक ही दल है जो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11। बच्चों प्रश्न 11 है लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है। बच्चों आपको बताना है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो आधारित होती है। तो हमारे बच्चों ऑप्शन है राजनीतिक समानता पर, ऑप्शन बा है बच्चों राजनीतिक विषमता पर, ऑप्शन सा है बच्चों न्यायपूर्ण वितरण पर, और ऑप्शन दा है उपयुक्त सभी। तो बच्चों हमारे प्रश्न 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन दा उपयुक्त सभी। जो लोकतंत्र व्यवस्था होती है बच्चों वो उपयुक्त सभी पर आधारित होती है। ठीक है बच्चों। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 12। बच्चों प्रश्न 12 है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपको बच्चों बताना है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया का बच्चों क्या कहा जाता है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 12 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन द वैश्वीकरण। बच्चों वैश्वीकरण कहा जाता है जो विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13। बच्चों प्रश्न 13 है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब बनाया जाता है। तो बच्चों भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब बनाया जाता है। तो बच्चों भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ऑप्शन बा 24 दिसंबर को बनाया जाता है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14। बच्चों प्रश्न 14 है भारत में किस राज्य में स्थानीय वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है। क्या है बच्चों प्रश्न। बच्चों प्रश्न हमारा ये बोल रहा है कि भारत में किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र उपस्थित है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 14 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सा, मध्य प्रदेश में बच्चों सबसे ज्यादा स्थायी वन पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। बच्चों प्रश्न 15 है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई। बच्चों आपको बताना है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई। तो बच्चों हमारे प्रश्न 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। बच्चों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ब्रेटन वुड्स में एक और संस्था की स्थापना की गई थी जिसे बच्चों विश्व बैंक कहा जाता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको याद रखना है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दो संस्था की स्थापना की गई थी, एक था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक था विश्व बैंक। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। बच्चों प्रश्न 16 है निम्न में से नए युग का पहला प्रतीक कहा गया है। बच्चों आपको बताना है कि निम्न में से नए युग का पहला प्रतीक किसे कहा गया है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 16 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन आ। बच्चों ऑप्शन आ है कपास। बच्चों ठीक है। कपास को बच्चों नए युग का पहला प्रतीक कहा गया है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। बच्चों प्रश्न 17 है गुटनबर्ग ने पहली पुस्तक कौन सी छापी। बच्चों आपको बताना है कि गुटनबर्ग ने पहली पुस्तक कौन सी छापी थी। तो बच्चों गुटनबर्ग ने पहली पुस्तक बच्चों ऑप्शन बा बाइबिल को छापा था। ठीक है बच्चों। किसको। बाइबिल को। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। बच्चों प्रश्न 18 है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया। बच्चों आपको बताना है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन वो किसने शुरू किया था। तो बच्चों हमारे ऑप्शन में है ऑप्शन आ है विवेकानंद, ऑप्शन बा है मार्टिन लूथर और ऑप्शन सा है नौरोजी और ऑप्शन दा है बच्चों ज्योतिबा फूले। तो बच्चों संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन है बच्चों इन चारों में से किसी ने नहीं किया था। ठीक है बच्चों। तो किसने किया था बच्चों। तो मैं बता देता हूं संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन है बच्चों वो राजा राम मोहन राय ने
किया था। ठीक है बच्चों, किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। इसमें बच्चों इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। तो बच्चों संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया था। कहां पर किया था? कोलकाता में। ठीक है बच्चों, तो आपको ये भी लिख लेना है, राजा राम मोहन राय। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी प्रकार से हमारे 18 जो एमसीक्यू थे वो समाप्त हो चुके हैं। बच्चों अब आपके आएंगे रिक्त स्थान। ठीक है बच्चों, अब आपको रिक्त स्थान की पूर्ति अच्छे से करनी है, आपको रिक्त स्थान अच्छे से भरने हैं। ठीक है, तो बच्चों आपका पहला रिक्त स्थान है बच्चों, वेना सम्मेलन की मेजबानी 1815 खालिस्तान में की। तो बच्चों आपको बताना है कि वेना सम्मेलन की जो मेजबानी है वो किसने की थी, आपको खालिस्तान भरना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारे पहले खालिस्तान का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ड्यूक। ठीक है, लिख लेना, साथ के साथ लिखते चलना, मैटरनिक ने। ठीक है, किसने की थी बच्चों? वेना सम्मेलन की मेजबानी 1815 में बच्चों ड्यूक मैटरनिक ने की थी। ठीक है बच्चों, हमारे पहले का जो खालिस्तान का जो आंसर होगा वो होगा ड्यूक मैटरनिक, आप लिख लेना। बच्चों हमारा अगला है, सेकंड प्रश्न है बच्चों, सेकंड है, भारत में खालिस्तान किस्म की कॉफी पैदा की जाती है। ठीक है बच्चों, क्या है प्रश्न? भारत में खालिस्तान किस्म की कॉफी पैदा की जाती है। ठीक है, तो बच्चों सेकंड का जो रिक्त स्थान का खालिस्तान होगा बच्चों वो होगा अरेबिका। तो बच्चों सेकंड खालिस्तान में क्या आएगा बच्चों? वो आएगा अरेबिका। क्या आएगा? अरेबिका। अरेबिका आप लिख लेना। ठीक है, भारत में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है। इसके साथ बच्चों रोबस्टा भी है। ठीक है, अरेबिका और रोबस्टा भारत में किस्म की कॉफी पैदा की जाती है। ठीक है, तो बच्चों हमारा अगला है खालिस्तान। खालिस्तान थर्ड है बच्चों, खालिस्तान को राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। तो बच्चों हमारे खालिस्तान थर्ड में क्या आएगा? तो बच्चों हमारे खालिस्तान थर्ड में आएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार आप साथ के साथ लिखते चलना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार आप लिख लेना। बच्चों हमारा अगला है, फोर्थ वाला है, चौथा है, खालिस्तान अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। तो बच्चों खालिस्तान फोर्थ में क्या आएगा? तो बच्चों खालिस्तान फोर्थ में आएगा मध्यवर्ती वस्तुएं। क्या आएगा? मध्यवर्ती वस्तुएं आएगा बच्चों। ठीक है, लिख देता हूं, मध्यवर्ती वस्तुएं। ठीक है बच्चों, मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है बच्चों, मध्यवर्ती वस्तुएं लिख लेना आप। ठीक है, आपके फोर्थ रिक्त स्थान में मध्यवर्ती वस्तुएं आएगा। बच्चों हमारा अगला है पांचवा, खालिस्तान में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। क्या है बच्चों? खालिस्तान में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। तो बच्चों हमारे खालिस्तान 5 में जो आएगा बच्चों वो आएगा प्रौद्योगिकी। क्या आएगा? प्रौद्योगिकी, लिख देता हूं, प्रौद्योगिकी। ठीक है बच्चों, प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। ठीक है बच्चों, आप लिख लेना। तो बच्चों हमारा अगला खालिस्तान है 6। बच्चों छठा खालिस्तान है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में खाली स्थान सार्वधिक सुरक्षित है। तो बच्चों खालिस्तान 6 में आएगा नागरिकों के अधिकार और आजादी। ठीक है बच्चों, लिख देता हूं कि लिख लोगे आप, लिख लेना, नागरिकों के अधिकार और आजादी।
देखो, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के अधिकार और आज़ादी सर्वाधिक सुरक्षित हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे जो 6 खाली स्थान से वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है बच्चों,